हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को। अरे जहां पर ये सिर्फ बकवास पेलता और कुछ नहीं करता है, और फिर भी इसकी वीडियो पे 1 के व्यूज जा रहे हैं। तो एक बात पूछूं? हाँ पूछ, का दिक्कत है? थोड़ी सी जली? अरे मेरी नहीं जली। अरे थोड़ी सी तो जली होगी ना। अरे एक बार कह दिया ना नहीं जली। वैसे ताऊ एक बात बताऊं? हाँ बता, क्या बात है? मेरी ताई जी यानी कि आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी इस चैनल पर जल्दी ही आने वाली है। अरे बेटा एक काम नहीं करेगा प्लीज, उसे इस चैनल पे मत बुलाना, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ताई यहाँ पर आ गई तो आपकी भरपूर बेइज्जती होगी और आपके काले चिट्ठे मैं उनके सामने खोल दूंगा। और अगर तुम लोग भी ताई जी को जल्दी से जल्दी इस चैनल पर बुलाना चाहते हो तो यार कमेंट करो #कम ताई जी। और गाइस अब तो मेरी एक वीडियो मतलब कि एक दिन में ही 1K व्यूज क्रॉस कर जाते हैं। क्या सपोर्ट दिखा रहे हो भाई, तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और हमने 2 दिन पहले ही 1K क्रॉस किए थे, अब वो 1.04K हो चुके हैं। और Q&A के लिए आज लास्ट डे है। तुम्हारा जो भी क्वेश्चन रह गया है ना वो इस वीडियो के नीचे कर दो, और फिर हम Q&A वाली वीडियो पर काम शुरू कर देंगे और जल्दी ही Q&A वाली वीडियो भी डाल देंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ना डाल दो, फटाफट डाल दो। हम तब तक स्टोरी शुरू करते हैं। गाइज आज हम, वैसे मैंने बताया नहीं था हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सीजन 2 परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। और भाई सीजन 1 को तुम लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो आई होप तुम लोग सीजन 2 को भी बहुत ज्यादा प्यार दोगे। अब हम स्टोरी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सीजन 2 की स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग याद करते हैं कि सीजन 1 में फाइनल एपिसोड में क्या हुआ था। तो गाइस सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी फाइनली मिक्सुओ का नाम अपनी डेथ नोट में लिख देता है और मिक्सुओ को मार देता है। और अब यहीं से हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो शिनिगामी जैसे ही मिक्सुओ का नाम अपनी डेथ नोट में लिखता है, सब लोग वहां पर डर जाते हैं। और 40 सेकेंड बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एकदम से नीचे गिर जाता है और उसका हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी पाको परमैन के पास भागती हुई जाती है और बोलती है कि परमैन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ? और तब तक हम देख रहे होते हैं कि शिनिगामी वहां से चला जाता है और जाकर ब्लैक होल में चला जाता है। और परमैन की डेड होने की वजह से पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और तभी गुडबर्ड उसे दिलासा देते हैं कि चिंता मत करो पाको, हम परमैन को वापस जिंदा ज़रूर करेंगे। तभी पाको रोते हुए बोलती है कि ये सब कैसे होगा गुडबर्ड, ये कैसे होगा? तभी गुडबर्ड पाको के पास आता है और पाको के सर पर अपना पंख रखता है और बोलता है कि पाको मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं परमैन को वापस जिंदा करा के रहूँगा, चाहे मुझे उस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी से लड़ना ही क्यों ना पड़े। तभी बर्डमैन गुडबर्ड से पूछते हैं कि गुडबर्ड आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि शिनिगामी है कौन? गुडबर्ड बोलता है कि हम लोगों को एक बार बर्ड प्लेनेट के टेंपल में जाना होगा, वहां पर जाने के बाद हमें पता चलेगा ये शिनिगामी है कौन। तो उसके बाद गुडबर्ड, पाको, पायान, बूबी और बर्डमैन सभी बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वो लोग टेंपल में जाते हैं, जहाँ से गुडबर्ड एक बहुत ही पुरानी बुक निकाल के लेके आता है। और जैसे उसे हवा में खोलता है सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि इन्होंने हवा में बुक कैसे खोल दी। तभी वो शिनिगामी के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि शिनिगामी है कौन। तभी कुछ देर बाद गुडबर्ड बोलते हैं कि बहुत पहले से ह्यूमन सोल्स को लेने आने वाली मतलब कि पावर को शिनिगामी कहा जाता है। और आपको और अच्छे से समझाने के लिए यमराज जो हमारी आत्मा को लेने नहीं आते हैं, तो वैसे जापानीज में शिनिगामी बोलते हैं उन्हें। तभी गुडबर्ड बताते हैं कि ये शिनिगामी उन्हें कहा जाता है, पर बहुत साल पहले कुछ शिनिगामीज ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ह्यूमन अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से गुडबर्ड के पूर्वजों ने उन सभी शिनिगामीज को मिलकर दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया और ये वर्क अपने अंडर ले लिया। तभी बर्डमैन बोलते कि हाँ मुझे इसी बात का डर था, कुछ बाहरी पावर्स इस डायमेंशन में घुसकर इस डायमेंशन पर कब्जा करना चाहती हैं, तो वो ये लोग थे। और तभी गुडबर्ड एक ऐसी बात बोलते हैं जिसे सुनकर सब लोग हिल जाते हैं। तभी गुडबर्ड बताते हैं कि जिस शिनिगामी ने मिक्सुओ को मारा था ना, वही शिनिगामी सबसे ज्यादा अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था और वो आगे चलकर उनका किंग बन गया।
जिसने मिचिको की बॉडी पर कब्जा किया था ना, और फिर पाको की बॉडी पर कब्जा किया था, ये वही शिनिगामी है। उसके बाद गुडबर्ड बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने ना शिनिगामी रेम और सभी शिनिगामीज को दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया था, दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, वो भी ब्लैक होल के रास्ते। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि अगर हमें उस शिनिगामी के पास जाना है तो हमें ब्लैक होल से गुजरना होगा। तभी गुडबर्ड एक और बात पढ़ते हैं कि डेथ इरेजर एक पावरफुल वेपन है, और ये पावरफुल वेपन हमारे पूर्वजों ने बनाया था ताकि जो शिनिगामीज ने ना गलत नाम लिखे थे और बहुत सारे लोगों को मार दिया था, उन्हें रीबर्थ दिया था। तभी गुडबर्ड एक और बात बताते हैं कि डेथ इरेजर तभी काम करेगी, मतलब रीबर्थ देने में तभी काम करेगी, अगर मरा हुआ बंदे को दफनाया ना गया हो या फिर उससे जलाया ना गया हो, मतलब उसका अंतिम संस्कार अगर नहीं किया गया है तो वो बंदा वापस से जिंदा हो सकता है, या फिर अगर उसकी बॉडी डिकम्पोज ना हो गई हो तो। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा, अगर मिक्सुओ की बॉडी डिकम्पोज हो गई वो वापस जिंदा होने वाला नहीं है। तो उसके बाद गुडबर्ड बर्डमैन को ऑर्डर देते हैं, और गुडबर्ड बोलते हैं कि बर्डमैन, मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप लो और हम लोग ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं शिनिगामी से लड़ने के लिए। बर्डमैन बोलते हैं कि ओके गुडबर्ड, हम जल्दी से जल्दी शाम तक निकल पड़ेंगे। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि हमें आज दिन में ही निकलना है, जल्दी करो। तभी बर्डमैन बोलते हैं ओके गुडबर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ से बर्डमैन चले जाते हैं अरेंजमेंट करने के लिए उस बड़ी सी स्पेसशिप का, और फिर वहाँ पर बैठकर पाको रोने लगती है और बोलती है कि पर मैन तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तभी पाको एक बात बताती है गुडबर्ड को कि गुडबर्ड, जब मिक्सुओ शिनिगामी से लड़ रहा था ना शिनिगामी रेम में, तो उसने उसका मतलब कि वो जो आपने 999 और 777 वाला बर्डमैन सेट उसे नहीं दिया था, वो टूट गया। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कोई बात नहीं। तो कुछ देर बाद वहाँ पर बर्डमैन आते हैं और फिर वहाँ से वो लोग ब्लैक होल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे वो ब्लैक होल के अंदर जाते हैं उनकी स्पेसशिप हल्की सी हिलने लगती है और टूटने वाली होती है, पर टूटती नहीं, क्योंकि इसके अंदर खुद गुडबर्ड होते हैं जो कि उस स्पेसशिप को संभाले रहते हैं, और बोलते हैं कि जब तक मैं स्पेसशिप में हूँ ये टूटने वाली नहीं है। अरे बेटा, इससे मेरे को एक बात याद आई। हाँ ताऊ बोल। ये वाला डायलॉग तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था, जब तक मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ कोरोना घुस नहीं सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना घुसा भी। और क्या बोलना चाह रहा है तू, वल्गर कंटेंट नहीं चलेगा और तबाही मचा दी, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और तूने क्या सोचा? कुछ नहीं, हम स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो स्पेसशिप फाइनली ब्लैक होल के रास्ते दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर जाती है। जैसे ही वो लोग स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू फैल गई है। तभी गुडबर्ड सभी को एक एक न्यू परमानेंट सेट देते हैं जिसमें मतलब कि सेल्फ ऑक्सीजन आती है। वो एक पूरे सूट की तरह होता है, मतलब पैर से लेके सर की चोटी तक सब कुछ कवर हो जाता है उस सूट में। और तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि इस सूट के अंदर तुम्हें ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी और तुम लोग ठीक भी रहोगे, तो आर यू रेडी? तो गुडबर्ड बोलते हैं सब इसे, और तभी सभी बोलते हैं ये। जैसे ही वो ये चिल्लाते हैं काफी सारे शिनिगामी उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इस डायमेंशन में कैसे आए, तुम्हें तो हम पिछली डायमेंशन में छोड़ आए थे। और तभी हम लोग देखते हैं गुडबर्ड गायब हो जाते हैं, और तभी वो उन सभी को मतलब कि बोलते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारे शिनिगामी को हराने आए हैं। तभी सभी शिनिगामी उन पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे गॉड ऑफ डेथ यानी कि सबसे सुपीरियर शिनिगामी को हराओगे। अबे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में तो नहीं है। ये वाला डायलॉग ताऊ ने बिल्कुल राइट जगह बोला, तो शिनिगामी ने यही बोला था। फिर वो बोलते हैं कि ये तो कुछ देर में यहीं पर मर जाएंगे, हम लोग चलते हैं। तो उसके बाद सारे शिनिगामी वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद गुडबर्ड बाहर आते हैं और बोलते हैं कि वो लोग चले गए क्या। तभी पाको गुडबर्ड पर गुस्सा होती है और बोलती है कि गुडबर्ड आपको छुपने के लिए किसने कहा था। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि अगर मैं डेथ नोट के कांटेक्ट में आया तो मैं इविल बर्ड बन जाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आती क्या। तो उसके बाद वो लोग उनके किले को ढूंढते हैं, यानी गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी के किले को ढूंढते हैं, और उन्हें वो किला मिल जाता है। तभी गुडबर्ड बोलता है कि तुम लोग एक एक करके अंदर जाओ, और कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं आ जाऊंगा। तभी पाको बोलती है कि आप हमारे साथ अंदर नहीं चलेंगे क्या। तभी गुडबर्ड बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं आ जाऊंगा अंदर तब। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैंस किले के अंदर जाते हैं गाइस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली सभी परमैंस अंदर जाते हैं,
और वो छुपके छुपके गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी के कमरे तक जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी पाको का गला एक शिनिगामी पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम लड़के फिर आ गई यहाँ पर, इस बार तो मैं तुम्हें खुद मारूंगा। और उसके बाद शिनिगामी जैसे ही पाको को मारने वाला होता है, हम लोग देखते हैं कि दीवारों के आर पार तभी गुड बर्ड आते हैं और वो उसी शिनिगामी को खरोच मार देते हैं और बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। और वो तभी पाको, पैन, वूबी और सबको पकड़कर ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, जिनके पीछे काफ़ी ज़्यादा शिनिगामी पड़ जाते हैं। काफ़ी सारे शिनिगामी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो फिर हवा के रास्ते भाग रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड और सभी लोग बहुत आगे होते हैं और काफ़ी सारे शिनिगामी उनका बहुत हवा में ही पीछा कर रहे होते हैं। और सारे शिनिगामी बोलते हैं कि ये बचने नहीं चाहिए इस बार, चाहे धरती खोद कर निकालो या आसमान फाड़ कर, इस बार हम इन्हें पकड़ कर ही रहेंगे। अरे बेटा मेरे को बचा ले। अरे क्या बात हो गई ताऊ, मैं क्यों बचाऊं तेरे को, क्या बात हो गई? बेटा मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, मेरे को बचा ले, वो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। क्यों, तो उनका कुछ नुकसान करके भागा है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं उनका कुछ भी नुकसान करके नहीं भागा हूँ, बस मैं रास्ते से जा रहा था और मैं एकदम भाग लिया, जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा तेरे पीछे कुत्ते पड़े हैं, याद रखना काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन पेट में लगेंगे। अरे कुत्ते नहीं है वो। अबे तो कौन पीछे पड़ गया? बेटा मैं जा रहा हूँ छुपने, प्लीज उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है जल्दी जाके छुप जा। है ताऊ छेदीलाल यहाँ पर कौन है? हेलो आप किसे ढूंढ रहे हैं भाई? हम यहाँ पर ताऊ छेदीलाल को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंडे की रेडी पे से अंडे चुरा के भागा है। लेकिन एक सेकंड, मैं अपने मन के अंदर सोच रहा हूँ ये, लेकिन ताऊ ने तो कहा था कि रास्ते से जा रहा था और एकदम भाग पड़ा। अच्छा ताऊ ने कहा कि वो एकदम भाग पड़ा, तो मतलब कि वो अंडे उठा के भाग पड़ा। ये ताऊ कभी नहीं सुधरेगा। देखिए वो यहाँ पे नहीं है, शायद वो उस तरफ भाग के गया है। हाँ ठीक है भैया, मैं वहां पर जाकर देखता हूँ। चलो सारे, आज तो उसकी टांगे काट के खाएंगे। चलो वो चले गए। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। ताऊ ये नौबत आ गई क्या, तू अब अंडे चुराता हुआ फिर रहा है? अरे बेटा वो मैंने अंडे चुराए तो थे, पर वो रास्ते में फूट गए, अगर पकड़कर पीट देते तो अंडे वापस भी दे देता, पर अंडे नहीं बचे, क्या करूं? ताऊ आपका कुछ नहीं हो सकता, आप महान हो। मैं वैसे ही आपको मिर्जापुर वाले चचा नहीं बोलता, तुम सच्ची में मिर्जापुर वाले चचा हो। बा क्या बोले जा रहा है ये बेटा? अरे भाई ये यहाँ पर है, पकड़ो इसे। अबे पकड़ो इसे, आज तो इसकी दोनों टांगे काटूंगा। अरे बेटा मैं भाग रहा हूँ, मैं जल्दी आऊंगा वापस। तो गाइस ताऊ तो भाग गया। स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड जंगल के ऊपर से उड़ रहा होता है। तभी गुड बर्ड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं जंगल में, जिसकी वजह से शिनिगामीज उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। और फिर तभी सभी शिनिगामीज वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने घने जंगल में शिनिगामियों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उन्हें ढूंढने में। तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद रात हो जाती है और अंधेरा भी होने लगता है। लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वो लोग आग भी नहीं जलाते हैं, क्योंकि शिनिगामीज ने अगर देख लिया तो लोग वहाँ पर आ जाएंगे उन्हें पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से वो आग भी नहीं जला पाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि एक चमकता हुआ बर्ड वहाँ उनके बीच में आता है, बहुत छोटा होता है और वो अचानक से बड़ा होता है। तब वो लोग देखते हैं कि वो तो गुड बर्ड है। तभी पाको गुड बर्ड पर गुस्सा होकर बोलती है कि आप जब से हम इस डायमेंशन में आए हैं तब से आप कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या बात है? तभी गुड बर्ड उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं कि इसी डायमेंशन में इविल बर्ड भी है। अगर आप लोगों ने ना परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन सीरीज नहीं देखी है ना, तो भाई जल्दी से जाकर देखो, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आधे एपिसोड्स आपको आपका परमैन का आधा भाई के चैनल पर मिल जाएंगे और आधे एपिसोड्स मेरे चैनल पर हैं। पर अगर आप लोगों को सारे एपिसोड्स एक लाइन में देखने हैं ना, तो आप मेरे चैनल वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर सभी एपिसोड्स लाइन बाय लाइन हैं। और हाँ एक और बात, आपका परमैन का आधा भाई के चैनल पर आप लोग जाएंगे और उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला होगा, उसमें लिखा है उन्होंने शुड आई कोलैब विद 4 मैन आर्मी ऑफ परमैन। तो गाइज वहाँ पर जाकर आप अपने ओपिनियन दे के आ सकते हैं। और हाँ गाइज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पर जाकर येस ही दबा के आना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पर जाकर नो ही दबा के आना है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और अपना पर्सनल ओपिनियन दे के आओ। तुम्हें येस लगता है तो येस दबा के आओ, नो लगता है तो नो दबा के आओ, लेकिन दबा के ज़रूर आओ, क्योंकि इससे हमारी आने वाली सीरीज़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। फिर शायद मैं कुछ दिनों रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन गाइस वहाँ पर जाकर तुम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर दे के आना। यस लगता है तो यस दबाओ, नो लगता है तो नो दबाओ। और हाँ, उनके कम्युनिटी टैब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो अपना ओपिनियन ज़रूर दे के आओ। फिलहाल स्टोरी पर वापस आते हैं। तभी गुड बर्ड बोलता है कि इस डायमेंशन में ईविल बर्ड है और मैं उससे बचता फिर रहा हूँ, क्योंकि ये उसका डायमेंशन है, वो मुझे ख़त्म कर सकता है।
जैसे वो मेरे डायमेंशन में मैं किंग था, इसके डायमेंशन में ये किंग है। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और भाई साहब प्लीज़ जाके येस और नो ज़रूर दबा के आना कम्युनिटी टैब पे, तुम अपना पर्सनल ओपिनियन दे के आओ। और हाँ गाइज, अभी मेरा कम्युनिटी टैब और लाइव ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, तो शायद वो 1-2 महीने ले सकता है, 1-2 महीने सॉरी 1-2 हफ्ते ले सकता है। गाइज माफ़ करना, मैं भी ताऊ की तरह इधर उधर निकल जाता हूँ। तो गाइज बाकी की सीरीज़ कल आएंगी, और इसके 4 एपिसोड्स बचे ना, तो सारे के सारे अब 25 मिनट से ऊपर के होंगे। ये वाला थोड़ा छोटा बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं पूरा दिन अपने सब्सक्राइबर्स के साथ फ्री फायर खेलने में बिजी था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा छोटा पार्ट एडजस्ट कर लो। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स है ना, सारे 25 मिनट से ऊपर बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो गाइस अब मैं भी चलता हूँ, बाय और राम राम। अरे बहुत बुरी तरीके से मारा, रोड पे लेटा लेटा के मारा। अरे 2 अंडे चोरी करने के लिए इतना कौन छूटता है बे? अबे तू जानता नहीं क्या, ये इंडियन पब्लिक है। अगर कोई रोड पर पिट रहा हो ना, तो हाथ साफ करने का इससे बड़ा मौका वो लोग नहीं छोड़ते। तो उन्होंने तेरे को पिटता हुआ देख लिया होगा, उन्होंने भी अपना हाथ साफ कर लिया। अबे ताऊ यहाँ पे है, मार डाल। अरे भागो, अरे आराम से, मेरा कैमरा सेट टूट जाएगा। तो गाइस आज तो ताऊ की खैर नहीं है, इन लोगों ने रोड पर लेटा लेटा के मारा ताऊ को, तो इनके लिए 1 लाइक तो बनता है। और ऑफ कोर्स ताऊ की ताई जी जल्दी आने वाली हैं, होली के बाद यानी 1 अप्रैल को ताई जी आ जाएंगी।